अगर जिंदगी में आपको तरक्की चाहिए, थोड़ी सी फीडिंग वाले उपाय आपको करने पड़ेंगे। ओके। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप जब वो इतना सारा खाना नीचे के जीव जंतुओं को देंगे, जो अर्थ के नीचे के जीव जंतु है वो हमारा 6th हाउस होता है, छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है, और चींटियां शनि की होती हैं। जब भी आप ये ऐसे करके दबाएंगे, वो खाएंगे, तो आपके रोग ऋण शत्रु गायब। कितना बड़ा पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके फोर फादर्स आपको आशीर्वाद देंगे। हमेशा फीडिंग के उपाय कीजिए। कुत्तों को हमेशा बिस्किट खिलाइए। कुत्ते किस ग्रह का रिप्रेजेंट करते हैं? केतु का। केतु का इलाज करते ही, केतु सबसे बड़ा ऐश का कारक है। केतु से ही ऐश मिलती है, केतु से ही आराम मिलता है, केतु से ही लग्जरी मिलती है। लोग शुक्र 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 बोलते हैं। हाँ? जी, केतु सबसे बड़ा ऐश का कारक है। अगर केतु ठीक नहीं है, आप ऐश नहीं कर सकते, चाहे करोड़ों रुपया हो आपके पास। क्या करना उस पैसे का? कुत्तों को बिस्कुट खिलाइए, देखिए आपको कितना आराम मिलेगा। और जिसकी टांगों में दिक्कत हो, कमर में दिक्कत हो, जिसके बच्चे साथ ना देते हो, या बच्चे भी, लड़का खासकर पुत्र संतान बिगड़ रही हो, करके देखिए कुत्तों की सेवा, आपको कितना आराम आएगा। और जिसके बच्चे जो है ना कहना नहीं मानते, और जिनके बच्चे जो है ना कहते हैं कि हमारी जो है ना हमारा साथ नहीं देते हैं, या उनके बच्चे दूर जाके रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक तो बीमारी ये लगती है कि नाभि से नीचे की परेशानियां, और घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहती है, वो भी केतु का ही कारक होता है कि केतु उनका डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोगों को धर्म स्थान पे जो धर्मशालाएं बनी होती है, वहां पर काला सफेद कंबल अगर वो दान कर देते, तो उनके बच्चे उनके कहने पे चलेंगे। ये आजकल बहुत प्रॉब्लम है लोगों के बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अब कंबल क्या है? बिगड़ जाते हैं। कंबल क्या है? कंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को। बच्चे, छोटे बच्चे, केतु। कंबल दान दिया मंदिर में, केतु को मंदिर पहुंचाया, केतु शुभ हो गया। लॉजिक, जैसे आप कहते हैं लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे। आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे, 6 ग्राम का हाथी आता है चांदी का, वो अपने बच्चे के बैग के अंदर व्हाइट कपड़े का सिलवा दीजिए। व्हाइट कपड़े के साथ में सिलवा दीजिए उसे बैग के अंदर। और हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के बैग में रख दीजिए। मैं कह रहा हूं, बिगड़े से बिगड़ा बच्चा पढ़ने लग जाएगा। चमत्कार को नमस्कार है मेरे मालिक। बड़ा अच्छा उपाय बताऊं साक्षी जी, प्लीज। मंगल इतना खराब हो रहा है, अब इससे क्या क्या होगा? पैसा खूब ज्यादा आएगा, जो चाहिए सबको। शुभ पैसा आएगा, मांगलिक कार्य होंगे इससे, और मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। और जो बेचारे बिना घर के हैं ना, उनका मकान भी बनवा देते हैं। हाँ सर, मैं आने वाला था इस पे सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मकान सर, मकान का ऐसा उपाय बताइए, और छोटा मकान नहीं चाहिए सर, बड़ा चाहिए, ऐसा बड़ा मकान, ऐसा सुंदर मकान। हर किसी की सोच से बड़ा मकान मिलेगा, जितना उसने सोच रखा होगा मेरे मालिक। क्या करना है? मात्र आपने, जैसे मकान बन रहे होते हैं ना, किसी का मकान बन रहा है, आपने वहां से एक ईंट लेके आ जानी है। ठीक है, वहां से ईंट लाके आपने अपने घर में रख लेनी है। उस ईंट पे रोज आपने थोड़ा सा दूध और गंगा जल डाल के उसका तिलक माथा पे करना है आपने। ओके। मैं कहता हूं 43 दिन बिना रुके करना है। आपके अगर मकान बन नहीं रहा, बनने लग जाएगा। जैसे बनते बनते भी अड़चन आ जाती है ना, तो वो मकान भी बन जाएगा। और अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं और पैसा भी नहीं है, इससे पैसा भी हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा, और मकान भी बन जाएगा। सिर्फ 43 डेज आपने रेगुलर करना है, लेकिन तोड़ना नहीं है इसको। रास्ते खुल जाएंगे आपके साथ। ईंट जो होती है मेरे मालिक, वो शुभ मंगल होती है। क्योंकि भट्टी में पकी होती है। भट्टी में पकी होती है। कच्ची जब मिट्टी होती है ना, ईंट कच्ची, जब ईंट कच्ची होती है, वो मंगल बद होता है मेरे मालिक। और जब ईंट भट्टी में पक जाती है, वो मंगल नेक हो जाता है। आप किसी मकान बनते हुए जब मंगल नेक लेके आएंगे उसका, क्योंकि उसका तो मकान बन रहा है, उसका कहीं ना कहीं मंगल शनि अच्छा है ना, तभी तो उसका बन रहा है, उसका वक्त अच्छा है। आप उसका अच्छा वक्त ले आए, मंगल नेक ले आए, उसकी खुशियों में से थोड़ी खुशियां आप ले आए। देखिए, थोड़ा ये लाल किताब के उपाय होते हैं ऐसे कि आपको थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा इधर से लेना पड़ता है, उधर से, जो आपके पास नहीं है। लाल किताब क्या कहती है? नहीं किया तो करके देख। क्योंकि हम जब भी कोई उपाय करते हैं लाल किताब के, हम अपने कष्ट बांटते हैं। बुरा ना माने लोग,
लेकिन थोड़े थोड़े हम कष्ट, जैसे हम अगर हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिला रहे हैं, अपना कष्ट उन्हें, अपना खराब बुद्ध दे रहे हैं, तभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है, बुद्ध ठीक हो रहा है। सही बात तो है। ऐसे ही जब आप उसका शुभ समय लेके अपने घर आएंगे, क्योंकि आपका समय अशुभ है, और उसको दूध और गंगा जल डाल के तिलक रोज करेंगे, आपका मंगल नेक हो जाएगा। मंगल और शनि दोनों आपके चंगे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ना चमत्कार को। नमस्कार आप। लेकिन सर उससे पहले लोगों को ये भी शिकायत है मैम कि कर्जा बहुत है और एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, और बात अब बैंक तक पहुंच गई है, पुलिस वाले घर आ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। ये बड़ा बवाल मेरे है। मालिक, मैं कह रहा हूँ कर्जे के साथ साथ कोर्ट केस के साथ साथ सबका उपाय बताता हूँ। नीचे पेशे खिदमत है मेरे मालिक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मेरे मालिक, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कर्जे की बात करी। देखिए, मेरे थोड़े से उपाय, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिलता है। बिना हाथ हिलाए डुलाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्री सर। कर्जा कैसा भी कर्जा हो, कितने का भी कर्जा हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, आपने आलू लेने श्रद्धा अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी आपकी हैसियत है, आलू ले लिया, आलू को काट दिया बीच में से आधा, उस पे हल्दी लगा दी। अच्छा। हल्दी लगा के फिर गाय को जाके खिला दीजिए। ये मात्र आप 43 दिन कीजिए मेरे मालिक। मैं कह रहा हूं, कैसा भी कर्जा होगा, कैसा भी काम होगा, कैसा भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही होगी, शारीरिक भी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं एक अब छोटा इसका सा लॉजिक उपाय और क्या भी है? है। हाँ, पहले आप सर वो 43 डेज भी बताइए, हर बात हाँ। 43 डेज पे क्यों हो रही है? ये लाल किताब में 43 Okay. डेज का एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। सर्कल क्रिएट होता है। आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है 43 डेज करते करते। अब मैं कह रहा जो हूँ, लोग ये 43 उपाय करके हाँ। देख ले कोई, ना कर्जा उतरे, ना पैसा आने लग जाए, ना काम चले, अब मेरी गारंटी है छाती ठोक के। अब आपने क्या बात बोली, एक तो ये हो गया कर्जा उतारने का, ठीक है मेरे ठीक है सर। आपने कहा कोर्ट केस भी चल रहे होंगे लोगों को, दुरंत देव बोलो ना। और उपाय बताऊं आपको, मैं इतने प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं कोर्ट केस के। तो 10 छुआरे लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में बांध के हर बारी हर तारीख पे चले जाओ, कोर्ट केस आपके हक में हो जाएगा। साथ में दुरंत देव तो है ही, और एक और बड़ा, अगर नहीं छुआरे भी ले सकते, ऐसा रामबाण उपाय बताता हूँ। प्याज के छिलके होते हैं ना, वो जेब में डाल के ले जाइए, कोर्ट केस आपके हक में हो जाएगा। अच्छा जी मेरे या तो नई डेट गारंटी मिल है। जाएगी, या तो नई डेट मिल जाएगी, नहीं तो सॉल्विंग के मोड पे आ जाएगा। मैम पर एक चीज और आप जितना खूबसूरत होना तो क्या बोले? स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन। तो ये जो है ना, अगर आप बोलोगे तो क्या कहते हैं कि आपकी सुंदरता बढ़ेगी। अच्छा। आपकी करिश्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो ये भी आप बोल सकते हैं, स्वरूप मोहिन। और मुझे जाननी है, हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा, ये कौन सा 43 दिन करना है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कई बार ऐसे कहते हैं, संजीव जी कहते हैं छाती ठोक के मेरा ये कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, छाती ठोक के आपके यहाँ पे पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। अपॉइंटमेंट मेरे से जितने भी अपॉइंटमेंट ले, मुझे ना बताएं क्या समस्या है उनको, उनका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। अच्छा। मैं बताऊंगा उन्हें। मैं एक सवाल नहीं करता किसी से, आपको क्या समस्या, हाँ जी क्यों फोन किया है ना, मैं बताऊंगा आपको सबको। ये भी तो कॉन्फिडेंस है ना। और ये भी छाती ठोक के गारंटी देता हूं, उपाय में असर ना है, सारे पैसे वापस। अरे क्या बात है। और बोलो, कोई बोलता है ऐसा? नहीं, कभी astrologer? नहीं, नेवर एवर। और किसी ने कभी कह भी दिया गलती में से तो कहता है पॉडकास्ट से हटा देना यार, बोली ना मेरी गारंटी है, ये ना हटाना, बस बाकी सब कुछ हटा देना मेरे मालिक, ये मत हटाना। सही बात है, सही बात है। और सर जीजी ने जो गाय का उपाय बताया ना, उसके साथ में एक जब हमारी तो सारी मनी 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 से बड़ा मजा आ रहा है मुझे पर पॉडकास्ट पे आज। तो हमारी तो सारी मनी मनी से रिलेटेड हाँ। बातें हैं। तो हम ना क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि जब हम गाय को आलू खिलाने जाएंगे, तो थोड़ा सा ना गुलाब जल, अच्छा, गुलाब जल लेकर जो है ना अपने गाय के माथे पे जाके थोड़ा सा छिड़क देना है, ठीक है। नहीं तो गुलाब जल का अगर देखो अब गाय इसका भी क्या लॉजिक है? अब अगर वहां पर अगर वो गाय जो है, अगर या तो संजीव जी अगर वो नहीं, आप गौशाला में होगी तो आप ये उपाय कर पाओगे। जो लोग भाई गाय के साथ में फैमिली होते हैं, तो गाय भी पीछे पड़ जाती है। साक्षी जी बड़ा सिंपल था। अब देखिए, ये साक्षी जी ने जो उपाय बताया वो ये मैं अपनी पेड कंसल्टेशन में देती हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका चमत्कारी। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, गुलाब जल क्या है? शुक्र। गाय क्या है? शुक्र।
अगर आपने 43 दिन बोतल ले जाइए और माथे पे दूर से छिड़क दीजिए। शुक्र का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी। शुक्र हमारे पतिदेव, पत्नी, हमारी माता रानी, है ना। और शुक्र पैसा ही पैसा, शुक्र लग्जरी लग्जरी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, सब कुछ शुक्र। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, तबाही हो जाएगी मेरे मालिक। तबाही अगर आपने गुलाब जल माँ पे, वो मतलब गौ माता पे छिड़क दिया, माथे पे छिड़क दो या फिर उसके माथे पे इस प्रकार से गुलाब जल लगा दो, ना लगाने दे तो कोई दिक्कत नहीं, बोतल से छिड़क भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, स्प्रे वाले बॉटल ले जाओ। अब मेरे मालिक कई सर, लेकिन पितृदोष के नाम पे मार्केट में इतने लोग हैं जो डराते हैं। सर, पितृदोष होता है वाकई? देखिए, पितृदोष होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन छोटे छोटे उपायों से हम पितृदोष को दूर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। आप मात्र जाके, मैंने जो आपको सिक्के वाला, घर में उपाय कर लीजिए ना, घर में उपाय कीजिए। और दिवाली आ रही है, दहलीज साफ कर लीजिए। दीदी वो पितृदोष के लिए जो वो उपाय बताए तो 50 रुपए का, जो सिर्फ मात्र खर्चते ही पितृदोष का इतना अच्छा उपाय हो जाता है। देखिए, 50 रुपए में पितृदोष दूर। देखिए, आपको एक बड़ा अच्छा सा उपाय मैं आपको आज बताता हूँ। अगर इनमें से कोई भी आपने उपाय कर लिए, पितृदोष भी दूर हो जाएगा, काम काज भी चलने लग जाएगा, सारा बढ़िया हो जाएगा जी। आप क्या कीजिए, एक तिल चोरी बनाइए। थोड़ा थोड़ा सा सामग्री लीजिए, तिल लीजिए, खसखस लीजिए, भूरा चीनी लीजिए, और ये तीनों चीजें ले लिया आपने। तिल, काले सफेद तिल भी ले लीजिए, खसखस, भूरा चीनी, इनको आपने देसी घी में गर्म कर लीजिए। अच्छा। एक नारियल लीजिए, उसे काटिए, उसमें ये सारा सामान भर के ढक्कन लगा के गड्ढा खोद के कहीं पीपल के पेड़ के पास जाके दबा दीजिए। मैं कहता हूँ जिस जिस सदस्य का आपने वो दबाया, उसको सारी बीमारियां, कामकाज, लड़ाई झगड़े, कलेश, कर्जे, मैं कह रहा हूँ हर चीज से आराम मिलेगा आपको। अच्छा, इतना जबरदस्त पितृदोष का उपाय है। मैं आपको एक चीज बड़ी सिंपल सी आज बता के जाना चाहूंगा मेरे मालिक, आपके जरिए से आपके सारे जितने भी दर्शक हैं।